दोस्तों, आज हम शहर की ऐसी नन्ही लाडली से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें स्वयं माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं क्यूटी पाई नाम से मशहूर हो चुकी सौम्या शर्मा की, जो कि संगीत और गायन के क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी हैं। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, उस उम्र में सौम्या ने अपनी आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। स्टार प्लस के शो दिल है हिंदुस्तानी में सेकंड रनर अप रही, वहीं जीटीवी के शो सारेगामा लिटिल चैम्प में टॉप 10 में शामिल रही। नेशनल लेवल के रियलिटी शोज़ में शामिल होकर सभी की खूब तारीफ़ें बटोरी हैं। वहीं देश के जाने माने गायक गायिकाओं से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो हमारे शहर की स्वर कोकिला सौम्या शर्मा हमारे साथ हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, क्यूटी पाई सौम्या शर्मा हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सौम्या, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। क्या आप जानती हैं कि कितने सारे लोग हैं हमारे शहर में जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलके बातचीत करना चाहते हैं। मैं तो एक्साइटेड थी ही आपसे मिलने के लिए, पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सौम्या का इंटरव्यू लीजिए आप। तो सौम्या, हम आपसे बाकी के सवालात करें। सबसे पहले हम आपकी प्यारी सी आवाज़ में कोई भी आपके पसंदीदा गाने की 4 लाइन सुनना चाहते हैं। सिंगर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई गाना चूज़ करना, फिर भी मैं गाती हूँ, थोड़ी कोशिश करती हूँ गाने की। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, हर माने ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करें, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। तो सौम्या, अभी जैसे हमने देखा कोरोना का जो दौर आया था, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। ये जो समय था वो बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा था और बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा था। कई लोग थे जिनकी जॉब चली गई या फिर काम उनका छूट गया, और कई बच्चे जो बाहर पढ़ रहे थे या जॉब कर रहे थे वो अपने घर आए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया। तो अच्छा बुरा जैसा भी था, सभी के लिए यादगार लम्हा था कि हमेशा याद करेंगे कि कोरोना का ऐसा टाइम आया था। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन का जो टाइम था, उस समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया और किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती थी? लॉकडाउन के टाइम पे मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो जब चालू हुआ था, मैं सबसे पहले एक्साइटेड थी, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे काफ़ी टाइम मिलने वाला था खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं और जितना अच्छा रियाज़ कर पा रही थी, मतलब हमारी डेली लाइफ में मुझे बहुत सारे और भी काम होते हैं, जैसे मुझे स्कूल भी जाना है और काफ़ी सारे काम, बट उस टाइम पे मुझे जो चीज़ करना है उस पर मैं अच्छे से फोकस कर सकती थी। तो मैं भी सुबह 4 बजे उठती थी रियाज़ करने के लिए, और फिर रियाज़ किया। उसके बाद फिर मैं मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ खेलती थी, और हम लोगों ने सबने मिलकर बहुत खाना वगैरह भी बनाया। ऑफ कोर्स वो तो सभी ने किया। एंड हाँ, मैंने अपने म्यूज़िक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया है और काफ़ी कुछ मैंने इम्प्रूव किया है अपने अंदर। और अगर आप मुझे अब सुनेंगे पहले से तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा उस चीज़ का। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे लिए लॉकडाउन कहीं से भी बोरिंग नहीं रहा। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ हासिल किया है। आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं, तो कैसा महसूस आप उस वक्त करती हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर हम किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो किसी भी भीड़ में जाकर चले जाते हैं तो फिर बोलते हैं अरे आप तो वही हो ना सौम्या शर्मा। तो वो बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़। मेरे फैमिली मेम्बर्स तो वो
भी कहीं पे भी जाते हैं तो फिर लोग उनको पॉइंट करते हैं कि आप तो सौम्या के चाचा, आप सौम्या के पापा, आप सौम्या की मम्मा हो, आप सौम्या की दादी हो। तो वो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बोलते हैं कि हमारे घर की बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। जो पॉपुलैरिटी मुझे मिली है, जिस तरीके से लोग मुझे ट्रीट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सौम्या, आप नेशनल लेवल के रियलिटी शोज़ जैसे दिल है हिंदुस्तानी, सारेगामा लिटिल चैम्प्स जैसे शोज़ में आप पहुंची हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए टैलेंट तो बहुत ज़रूरी है ही, जो कि आप में है, पर आपके पेरेंट्स की भी उतनी ही मेहनत है वहां तक आपको पहुंचाने की। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, पेरेंट्स ने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं आपके लिए और किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो, जब मैं 3-4 साल की थी, तब वो अगर मुझे पहचानते नहीं कि मैं गाना भी गा सकती हूँ, तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मैं सच में गा सकती हूँ। भगवान ने तो मुझे दिया ही है जो कुछ दिया है, तो गॉड गिफ्टेड तो है ही मुझे गाना। प्लस जब पापा मम्मा ने, इवन पापा ने मुझे 3 साल में ऐसा पहचाना कि मैं गा सकती हूँ, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मुझे सिखाना चाहते थे, तो हम लोग सीखने कई कई दूर दूर गए और गुरु कई बार नहीं मिलते थे, बट हम बहुत ज़्यादा कोशिश करके, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ट्राई किया, स्पेशली पापा ने। तो हाँ, उनको मैं जहाँ तक पहुँची हूँ और जहाँ तक भी पहुँचने वाली हूँ, उस सब का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। सौम्या, दिल है हिंदुस्तानी और सारेगामा लिटिल चैम्प्स के दौरान कोई भी ऐसा किस्सा या कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? दिल है हिंदुस्तानी में अगर आपको याद हो, जब मेरी आइडल आई हुई थी, जिनको मैं अपना भगवान मानती हूँ, आशा मैम, आशा भोसले जी, तो उनके साथ जो मेरा एक एक मोमेंट रहा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, क्योंकि उनके बारे में अगर कोई भी बात कोई मुझसे पूछता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिली हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उन्होंने जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो वो जब स्टेज पर आए थे, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उनको देखकर, और ये चीज़ सारे जजेस ने भी देखा, क्योंकि मैंने वहाँ पर सबसे पहला वर्ड यही बोला था कि आज मुझे मेरे भगवान मिल गए। क्योंकि जिनको मैंने शुरू से अपना आइडल माना है, जिनको मैं शुरू से, बचपन से, मतलब जब मैं 1.5 साल की थी तब से लेकर अब तक सुनती आ रही हूँ, उनसे मैं असलियत में मिल रही हूँ, तो ये मेरे लिए सपना भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, कि मैं उनको सपने में भी देख सकती हूँ, क्योंकि बहुत 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 खुशी वाली बात है मेरे लिए कि मैं उनसे मिली। और उन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, स्पेशली मेरी 2 चोटी करी, और मैं उसमें बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है वो, और मैं आज भी प्रे करती हूँ कि बस उन्हें मैं याद रहूँ, कहीं से भी वो मुझे हमेशा याद रखें। सौम्या, हम चाहते हैं कि हम भी अपनी एक फरमाइश आपके सामने रखें। एक और गाना हम आपसे सुनना चाहते हैं। केसरी मूवी का तेरी मिट्टी सॉन्ग पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और सभी को पसंद होता है, क्योंकि देशभक्ति से जुड़ा हुआ वो गाना है। तो 4 लाइन हम आपसे उसकी सुनना चाहते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मैं ट्राई करती हूँ। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ओ बतनावे मेरे बतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे आता नहीं है, बट हाँ, मैंने बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा सौम्या, आपकी जो
वॉइस है बहुत ही अच्छी है, गॉड गिफ्टेड है, ये सब हम लोग भी मानते हैं। पर गुरु हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बारीकियों से अवगत कराते हैं। जैसे आपके भी गुरु रहे होंगे जिन्होंने आप संगीत की क्या कीमत होती है वो उन्होंने बताया होगा आपको। तो आप अपने टीचर से, आपने गुरु से कोई मन की बात आपके जो अंदर है वो आप कहना चाहती हैं? मैं आपको सबसे पहले तो बताती हूँ कि विदिशा में एक गुरु ढूंढना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। और फॉर्चुनेटली मेरे पापा की फ्रेंड ही है, श्री आशुतोष पाठक से। वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि मैं उनके यहाँ 5-6 साल से सीख रही हूँ और उन्हीं को मैं अपना गुरु मानती हूँ। जो सिखाया है मुझे उन्होंने ही सिखाया है, क्योंकि मैं शुरू में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ, मैं उनके 3rd क्लास से सीख रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, मुझे कुछ नहीं आता था, बस सारेगामापधनी से ये पता था कुछ होता है, बट इतना नहीं पता था। बट संगीत क्या होता है उसकी पहचान वो मुझे आशुतोष पाठक सर ने ही दी। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं उनका नाम लेती हूँ सबके सामने, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर जितना मेहनत किया है, जितना मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देती हूँ, तो फिर मैं उतना ही उनको भी क्रेडिट देती हूँ। क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, दिल है हिंदुस्तानी में भी गई, सारेगामापा में भी, तो वो मुझे रात में भी, वो चाहे कितना ही टाइम हो रहा, वो टाइम कभी नहीं देखते और मुझे उतनी ही मेहनत कराते हैं मेरा गाना परफेक्ट करने के लिए। और मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत वो करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे एकदम बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अभी तक मैं जितना गा रही हूँ तो उस चीज़ का क्रेडिट मैं उनको भी देना चाहूँगी। बिल्कुल। सौम्या, आपकी उम्र के बच्चे हैं जो सिंगिंग की फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं आपकी तरह, उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहती हैं आप? टिप्स तो अभी मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं खुद सीखी ही नहीं हूँ, मैं कभी पूरा सीख ही नहीं पाऊँगी। इवन दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो म्यूज़िक को पूरा सीख ले, तो मैं तो कुछ नहीं जानती म्यूज़िक के बारे में। बट हाँ, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करती और मुझे सही तालीम नहीं मिलती मेरे गुरु से, और मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पेरेंट्स का मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता, तो मैं इतना नहीं कर पाती। इवन बच्चों को भी ऐसा बोलते हैं, जैसे मेरी एज के जितने भी लोग हैं, वो अकेले मेहनत करते हैं कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, पर उतना ही उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो पेरेंट्स के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी ये बोलूँगी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वो जिस भी चीज़ में जाना चाहते हैं, इवन सिंगिंग में भी, ताकि वो और अच्छा उनका नाम रोशन कर सकें। नाम रोशन सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं इस पूरी दुनिया में, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक हो, तो हर चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। इवन म्यूज़िक में मुझे इतना पॉपुलैरिटी मिला, इतना लोगों का प्यार मिला है, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, मेरे गुरु को। तो सबसे पहले तो सही गुरु ढूंढना, उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट और सेल्फ प्रैक्टिस, यही सब कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जिससे कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। अच्छा सौम्या, आपको क्या लगता है कि विदिशा में रिसोर्सेज है या नहीं है? बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंगिंग की फील्ड में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उन्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा क्या, या फिर यहाँ पे रह के भी हो सकता है कुछ? मैं शुरू से ही यहाँ पर रही हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं विदिशा में ही रही हूँ, और मुंबई बस मैं ये शोज़ वगैरह के लिए जाती हूँ और बाहर शोज़ के लिए जाती हूँ। बट हाँ, अगर आप गुरु ढूंढेंगे, सही गुरु की अगर आपको दिल से तलाश होगी तो आप ज़रूर ढूंढ पाएंगे। सबको ऐसा लगता है कि हम विदिशा में रह के या एक जगह रह के क्या कर लेंगे, हमें तो मुंबई जाना पड़ेगा। बट सही सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जगह सही होनी चाहिए। हमारे अंदर जो इंटरेस्ट है, हमारे लिए जो चाह है एक चीज़ को सीखने की और उसमें आगे बढ़ने की, वो होनी चाहिए और हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी विदिशा में रही हूँ, हालांकि हम लोग घूमे, मैं और पापा, तो हम लोग बहुत जगह पर गुरु ढूंढने के लिए
और किसी भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा घूमे हैं। अब भोपाल भी हम लोग हफ्ते में जाते ही थे, हर हफ्ते। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग सुबह सुबह 5 बजे उठ कर 4 बजे उठ कर जाते थे और फिर रात रात को आते थे। तो वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उस चीज़ में। बट हाँ, अगर आप दिल से चाहोगे कि आपको एक चीज़ करनी है तो आप ज़रूर उस चीज़ तक पहुँचोगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो बस अंदर करने की चाह होनी चाहिए। तो दोस्तों, सौम्या के फादर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, 100 सवाल का एक ही सवाल है। आपकी बेटी ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, आपकी भी मेहनत रही है इसके पीछे। तो हम बस आपसे इतना जानना चाहते हैं कि कैसा महसूस आप अभी करते हैं और बाकी माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक सौम्या को लेकर कि आज मैं इतना खुश नसीब पिता हूँ कि मुझे अपने आप में इतना गर्व महसूस होता है कि आज भगवान ने मुझको ऐसी बिटिया दी जिसके कारण आज मेरा नाम इतना ऊपर हो रहा है। लोग खुद का नाम करते हैं, उस जीवन लग जाता है, लेकिन वो नाम नहीं पा पाते। लेकिन मुझे तो मेरी बेटी ने ऐसा नाम कर दिया, लोग सोचते हैं बेटा नाम करे, लेकिन मेरा तो बेटी ने नाम किया इतना बड़ा, तो मुझे 4 गुनी ज़्यादा खुशी है। और जहाँ तक सवाल है इसके गुरु का, तो अगर जैसे इसके गुरु आशुतोष पाठक, अगर वैसे गुरु अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है। आज भी वो कई बच्चों को सिखाते हैं विदिशा में और बहुत मन से सिखाते हैं। तो मैं तो जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे कहूँगा कि ऐसे गुरु को तलाशें और अपने बच्चे की जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सौम्या तो हमारे शहर का, हमारे देश का एक उभरता हुआ सितारा है और यही बेस्ट विशेष हमारी है कि हमारा जो सितारा है उसकी कभी चमक कम ना हो। थैंक यू वेरी मच सर।